हाँ आ हाँ रही सर। आ रही है सर। 100। पिक्चर आवाज सब क्लियर है? यस सर, सब एकदम। क्लियर है सर। कुछ बढ़िया। नेटवर्क का इश्यू है, मैं देख रहा हूँ बार बार कट हो रहा था। देखते हैं ना सर, करते आगे बढ़। आ रहा है ना अभी? अभी तो आ रहा है। हाँ सर। ओके ओके स्टार्ट कर दो ओके। सर। तो आ रहा है। तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या किए थे? अब शांत हो जाइए आप जरा। आइसोमेरिज्म के एग्जांपल किए थे बहुत। कौन सा, कहाँ पे, कौन सा आइसोमेरिज्म? मेटामेरिज्म। मेटामर तो मेटामेरिज्म के ओके ओके मतलब जो हमने पीछे मैंने छोड़ दिया था एग्जांपल। मेटामेरिज्म बता दिया है, और वो भी बता दिया था रिंग चेन आइसोमेरिज्म, है ना? एनोटेशन यस सर। प्रथम मत स्केच करो। सर डिसेबल कर दो सेटिंग्स पे जाके। क्या? सेटिंग्स, मीटिंग सेटिंग्स पे जाके डिसेबल कर दो एनोटेशन को। अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट करते हो। आप ही जान रहे हो कितनी प्रॉब्लम रहती है, नेटवर्क ये वो। अब तुमने स्केच मार दिया, फिर इसको इरेज करना। सर आपने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था, मेरे को उसमें डाउट है। कौन बोल रहा है? सर अभी वेट करो बेटा। ओके। अब एनोटेशन ऑन था, किसी ने स्केच मार दिया, यही तो है। अब पूरे पेज बेकार हो गए, इरेज भी नहीं हो सकता, टाइम वेस्ट करते मीटिंग हो। सेटिंग्स में हो सकते हैं, आपके हाँ? पास टूल्स हाँ सर, रहेंगे। मीटिंग सेटिंग में ऑफ कर सकते हो। सर फिर से एनोटेशन ऑन कर दो सर, इरेज कर देंगे हाँ, फिर ऑफ कर फिर दो। से एनोटेशन ऑन करो, मतलब जिसने किया वो कर देगा इरेज। प्रथम प्रथम प्रथम। सर आप खुद भी कर सकते हो, अंशुल सर ने हाँ बहुत चलो बार करो किया है। करो करो, इरेज करो। जिसने किया था करो इरेज। सर आप कर सकते हो खुद। हम नहीं कर सकते, हमसे नहीं हो रहा है ना यहाँ पे। वो जिसने किया था। जूम के व्हाइट बोर्ड पे जाना पड़ेगा, इस पे नहीं होगा फिर नहीं तो मेरे को पेज बनाना पड़ेगा। सर। ये आप इधर इरेज करके कुछ होगा वो नहीं, ब्लैक ये आउटपुट तो के हो नहीं लिए पाएगा। मेरे को पेज बनाना पड़ेगा फिर उतना। सर अंडू करके देखो, शायद हो जाएगा। हाँ सर। यार बहुत स्मार्ट लोग हैं यहाँ पे, क्या पढ़ेंगे क्या बैकग्राउंड रेड कर दो तो फिर। सर नहीं तो आप तो नहीं सर, इरेज आप करके नहीं बैकग्राउंड हो रेड रहा सर। करोगे फिर भी उसके ऊपर कुछ लिखेगा तो भी एनोटेशन उसके ऊपर ही दिखेगा। सर इरेज करके नहीं हो रहा। सर नेक्स्ट पेज चलो सर, टाइम वेस्ट हो जाएगा सर। अरे नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे सब पे वही आ रहा है। सर ऐसा करो, स्क्रीन शेयर ऑफ करके वापस हाँ स्टार्ट सर, कर दो। आप एक बार सर यहाँ स्क्रीन पे स्टॉप करो फिर वापस एनोटेशन, स्टार्ट करो। करो हाँ फिर वही, वापस स्टार्ट को इरेज करने बोलिए सर। रुक जा रुक जिसने किया उसको इरेज करने को बोला ना। सर लगता है वो लीव कर दिया जिसने किया। हाँ वो बेकार स्टूडेंट है, मतलब उसको मैनर नहीं है कि वो क्या कर रहा है। नहीं सर, वो मीटिंग में ही है। स्क्रीन शेयर ऑफ करो। एक मिनट, 10 मिनट वेट करो। मैंने A263 फिर से स्टार्ट करो। डन। स्क्रीन शेयर ऑफ करो फिर से। हम कर रहे हैं। नया जाऊंगा। एक ही ब्लैक रखो। 15 तक बनाओगे। रहने दो, ये 2 ही 3 बनाओ, हम ऐड कर लेंगे।
नोटेशन आपको शेयर नहीं किया। नोटेशन शेयर नहीं किया। शेयर करेंगे तो ऑफ है ऑन हो गया ऑन हो गया ऐसे ही होना चाहिए। ऑन हो गया तो फिर खींचो। नहीं करें। हाँ बच्चों सर अभी ठीक है। परफेक्ट है सर। हाँ सर अभी बढ़िया। डन ना? सर वो ड्राइंग का ऑप्शन हाँ, ऑफ कर दीजिए सर, सर। एनोटेट का disable ऑप्शन कर ऑन है दो। वो ऑफ कर दीजिए। डन ना? यस सर हाँ सही है सर अभी। ठीक है। हाँ स्टार्ट कर दो सर। मत करो, आप लोग का लॉस होता है यार ऐसे। स्मार्टनेस मतलब लॉस क्या होगा? देखो स्टूडेंट का ही है, फायदा क्या है उससे? डिस्टरबेंस होता है। वॉल्यूम आ रही है ना? वॉल्यूम? हाँ सर हाँ सर सर। यस सर। हाँ हाँ सर। सर। हाँ चलो अब आ देखो रही है सुनो, सर। हम लोग कितनी इंपॉर्टेंट चीज कर रहे थे डिस्कशन। देखो हम लोग ये पेज 1 है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म जो है ना, फंक्शनल आइसोमेरिज्म नहीं कराया था हमने। मेटामेरिज्म आप लोगों को करा दिया है, अब फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, बराबर? तो यस सर। फंक्शनल आइसोमेरिज्म देखना आप लोग। उसके बाद टॉटोमेरिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा आपको। पहले फंक्शनल आइसोमेरिज्म। हमारे समझ से ये यही बचा होगा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अरे मेटामर्स के पहले के बाद में है। बाद में। मेटामेरिज्म तो मैंने करा दिया है, यस सर। यस यस। पूरा डिटेल में करा दिया है, राइट? अब हम लोग को फंक्शनल आइसोमेरिज्म करना है। देखो फंक्शनल आइसोमेरिज्म का मतलब ये होता है कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। कंपाउंड्स having same molecular formula but different functional group called functional isomers. And property known as functional isomers. Property of functional isomerism. देखो जैसे मान लो ये CH3 CH2 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 CH2OH है, और ये क्या हो गया CH3O CH2 CH3 है 1 2। ये क्या है? दोनों में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है ना।
एक ईथर है, यस सर। तो उसको क्या बोलेंगे? फंक्शनल आइसोमर्स, बराबर बच्चों। और प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? फंक्शनल आइसोमरिज्म, बराबर। यस सर। डन सर। सर वो वर्ड क्या लिखा है आपने कौन सा? ये फॉर एज फंक्शनल आइसोमर? नोन है वो। नोन एज Thank you. फंक्शनल आइसोमरिज्म। तो पहले में OH है, दूसरा में O है ना। एग्जाम्पल जो है ना, ये एग्जाम्पल देखना। जैसे मान लो CH3 CH2 CH2 COOH है, और ये H है COO, और क्या हो गया? CH2 CH2 और CH3 है, एसिड और एस्टर है। इसको भी क्या बोलेंगे? फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, मतलब जिनका फंक्शनल ग्रुप हमेशा अलग रहना देखो चाहिए ना फंक्शनल सर। ग्रुप डिफरेंट है ना। देखो ये 1 कार्बन है, एस्टर है ये, और ये क्या है? सर OCO होता कार्बोक्सिलिक। तो एस्टर होता ना सर, ये नीचे एसिड है वाला ना, एसिड ही है ना। कार्बन कार्बोक्सिलिक हाइड्रोजन है रे एसिड। बेटा। तो नीचे वाला भी एसिड ही है ना। नहीं, पहला CO एसिड है। ओ CO ओके, हाँ है ना। समझा समझा एस्टर। समझा ये समझा। फंक्शनल एस्टर आइसोमर्स है। है, ये फंक्शनल आइसोमर्स है। समझा ना बच्चों? यस सर। हाँ अभी देखना, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे, ध्यान ध्यान सुनना इसको। ये नेक्स्ट पेज जाए हाँ फटाफट। सर, नोट कर यस लिया। सर। सर इसका एक क्वेश्चन देंगे क्या? देखो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ये एल्डिहाइड है, CH3 CH2 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 CHO, और ये कीटोन है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3, राइट। ये दोनों कौन से आइसोमर हैं? फंक्शनल। फंक्शन। क्यों? एल्डिहाइड और कीटोन है, अलग अलग है, बराबर। यस जैसे सर। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये है, इसको भी हम लोग फंक्शनल आइसोमर्स में ही कंसीडर करेंगे। CH3 CH2 NH2, और ये N है CH3 CH3 CH3, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, और दोनों कौन से आइसोमर्स हैं? फंक्शनल आइसोमर्स, बराबर। यस सर। जैसे एग्जांपल देता हूँ, CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड O NH2, बराबर। और मैं ये दे देता हूँ C डबल बॉन्ड O, और क्या हो गया? CH2 CH2 NH2, 1 2 3 4 1 2 3 4, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, एमाइड है, और देखो ये कीटोन है ना। दोनों कौन से हो गए? फंक्शनल आइसोमर्स, है ना। हाँ सर, इसका मतलब 1 डिग्री और 2 सर डिग्री को अलग अलग फंक्शन ग्रुप हाँ, मानेंगे ना। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन कंसीडर एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, बहुत पहले भी लिखवा चुके हैं। हाँ ओके सर। सर हाँ, तीसरा वाला ना? वापस समझा दो ना प्लीज। कौन सा? तीसरा वाला एकदम लास्ट में जो ये लास्ट वाला? हाँ वो एमाइड है, उसमें क्या है? कीटोन और एमाइन है, दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है ना। बोलो। हाँ ये सर। एमाइड है, एमाइड फंक्शनल ग्रुप, और इसमें अमाइन है, अमाइन अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, या कीटोन है, तो ये कौन से आइसोमर है? फंक्शनल ना, सर एक एग्जाम्पल में ओके सर, मॉलिक्यूलर ठीक है, फॉर्मूला थैंक देके यू। बताओ ना। बराबर। ये भी सर एक दोनों डाउट था। फंक्शनल। सर एक डाउट था। हाँ, हाँ सर, ये CO लाइक OCO, लाइक वो OCO CH3 और CO CH3 दोनों फंक्शनल आइसोमर होंगे। कौन सा? वो तो एसिड और एस्टर है ना, जो पिछले पेज पे नहीं था। सर, नहीं सर, नहीं सर, वो वो दोनों एस्टर के दोनों। OCO-CH3 और COCH3। हाँ सर वो
कहाँ पे है, वो कौन एग्जाम्पल में? सर वो एस्टर के दो फिर टाइप्स एस्टर होते के हैं दो ना। फॉर्म बोल रहा है वो, ओसी एस्टर हाँ के दो सर। नहीं, अगर एस्टर है तो फंक्शनल ग्रुप, एस्टर हो तो फंक्शनल ग्रुप होगा, समझ गए? मतलब दोनों अलग अलग एस्टर फंक्शनल आइसोमरिज्म में आ जाएंगे। हाँ, अगर ओके दोनों सर। होगा तो वो फंक्शनल ग्रुप अगर है ना डिफरेंट तो फंक्शनल आइसोमर्स, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तब क्या होगा? तो फिर वो ये चेन आइसोमरिज्म नहीं, नहीं नहीं पोजिशनल नहीं नहीं आइसोमर। नहीं, थोड़ा सा एक बार फिर से तो चेन होगा। बताओ बताओ बताओ। सर एक बार और सवाल पूछेंगे? मैं बोल रहा हूँ कि अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा, फंक्शनल ग्रुप, आवाज आ रही है ना मेरी? यस यस सर, यस सर। डिफरेंट होगा तो फंक्शनल आइसोमर्स। हाँ सर। अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट नहीं है तो क्या होगा? चेन या Position पोजीशन या मेटामेरिज्म। चेन या पोजीशन या फिर अगर मेटामेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट नहीं है तो कोई दूसरी तरह का आइसोमरिज्म है। इसमें एक हाँ, और सर। चीज समझ लो, तुम्हें कंफ्यूजन होगा, जरा ध्यान सुनो। इसी में पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है चेन एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म। not considered with functional isomerism। मैं क्या कह रहा हूं इसकी मीनिंग में समझा रहा हूं आपको। देखो जैसे मान लो ये CH3 CH2 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 COOH है और मैंने ले लिया CH3 CH2 CH2, ध्यान सुनना इसको, COO CH3 दे दिया। तो मैं ये कह रहा हूं बच्चों कि जैसे ये एसिड है और ये फंक्शनल ग्रुप एस्टर है और दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, जरा काउंट करो तो C5 हो गया और हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 हो गया और ये 3 + 2 5 6 7 8 9 10 H10 और क्या है O2। अब देखो इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला 1 2 3 4 5 5 है और कितने हाइड्रोजन है, 3 + 2 5 6 7 8 9 10 O2। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है या डिफरेंट? सेम है ना सर। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एस्टर है, तो इनको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है तो फंक्शनल आइसोमर्स। और एक और चीज, इसमें चेन छोटी बड़ी हो रही है, देखो 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4, तो ये चेन छोटी बड़ी हो रही है, तो पेरेंट चेन छोटी बड़ी हो रही है तो इसको चेन नहीं बोलेंगे, इसको फंक्शनल ही बोलेंगे। तो वही मैंने लिखा है चेन एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म नॉट कंसीडर विद फंक्शनल। अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है तो फंक्शनल बोलोगे, चेन और पोजीशन नहीं कंसीडर करोगे, बराबर? यस सर। समझा ना सर बच्चों? सर मेरे को डाउट था सर, इसका वर्ड्स में देखा जाए अगर लिखने मानने के फॉर्म में तो आवाज नहीं डिफरेंट। आ रही है तुम्हारी। सर मैं कह रहा हूँ, अभी आ रही सर आवाज? हाँ हाँ, सर मैं कह रहा हूँ कि हम वर्ड्स में लिखने जाए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो अलग अलग नाम आते हैं ना। मॉलिक्यूलर फार्मूला से स्ट्रक्चर तो डिफरेंट बन सकते हैं ना, इसमें बोला है कि यहाँ मॉलिक्यूलर पे फार्मूला से डिफरेंट बन एसिड सकते हैं में ना स्ट्रक्चर। वही एसिड आ जाएगा एंड में, इस्टर में तो ही ना वही एसिड आएगा सर। अरे ये O8 है ना दोनों का, सर, ये एक क्या सेकंड है में दोनों का, बताएगा। तुम लोग तुम क्या पूछ रहे हो, जरा ध्यान सुनो। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला जो मैंने लेजर से ये सर्किल किया, ये मॉलिक्यूलर हाँ। फार्मूला है, देख रहे हो ना? हाँ यस सर। और इसके दो डिफरेंट स्ट्रक्चर है, एक ये वाला एक ये वाला। अच्छा दोनों डिफरेंट स्ट्रक्चर में फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम या डिफरेंट? डिफरेंट। तो उसको बोलेंगे फंक्शनल आइसोमर्स। आइसोमर्स का तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही होना चाहिए ना, यस सर यस सर। राइट? यस सर। अब आइसोमर है तो उसका आईपिक नेम अलग होगा, पहले का पेंटोनिक एसिड, हाँ तो क्या बोलेंगे, पेंटेनोइक एसिड।
हाँ नोइक एसिड। और दूसरे को क्या बोलेंगे? मिथाइल, बोलो, ब्यूटेनोएट। यस सर। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आईपिक नेम तो अलग है, तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर तो है ही है, यस सर। लेकिन इसमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो इसको बोलेंगे फंक्शनल आइसोमर। और इसके साथ फंक्शनल अगर ग्रुप डिफरेंट है तो फंक्शनल बोलेंगे। चेन और पोजीशन इसके साथ कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करें। बराबर। यस थैंक यू सर। CH3NH, सर CH2, CH2, सर डाउट है। CH2, जस्ट अ मिनट, CH2। अब जैसे ये देखो 1 2 3 4 5, ये हो गया 5। अब देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C5 हो गया, बराबर। यस कितने हाइड्रोजन हो गए? H13 और नाइट्रोजन है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। लेकिन बेटा ये देख 1 2 3 4 5 है, ये इसमें NH2 है, 1 डिग्री अमाइन, और इसमें कौन सा अमाइन है? जल्दी बोलो मेरे को। 2 डिग्री अमाइन, बराबर। सर 2 डिग्री। अमाइन डिफरेंट हो गया ना, 1 डिग्री 2 डिग्री, तो इसको क्या बोलेंगे? फंक्शनल ना। यस सर यस सर। यस सर फंक्शनल ग्रुप। और इसके साथ चेन और पोजीशन नहीं बोलेंगे। इसमें तो चेन कितने की हो रही है? 1 2 3 4। इसमें कितने की हो रही है? 1 2 3 4 5, 5 की। चेन 5 छोटी की हो बड़ी रही है। हो रही है, तो चेन भी दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे? फंक्शनल, बराबर। राइट सर। यस सर। तो फंक्शनल ग्रुप का कुछ मतलब ये होता है कि फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, फंक्शनल आइसोमर का मतलब, और कुछ नहीं है, बराबर। सर आप पेज थोड़ा ऊपर ले सकते हैं। हाँ ले लेंगे, जरूर जरूर जरूर। सर मैं अभी डाउट पूछ सकता हूँ? हाँ बोलो। हाँ सर प्लीज मेरे को बीच बीच करेक्ट में कर थोड़ा लेना। नहीं, जब हम बोले तब, क्योंकि डिस्टर्बेंस होगा ना, ओके सर। सर अभी सबको मैं समझने पूछ दो। सकता हूँ? हाँ बोलो बोलो बोलो, आपका डाउट मैं उसे बता दूं। हाँ सर मैं आप मुझे करेक्ट कर देना अगर मैं गलत हूँ। मैं बस पूछना था कि चाय कंपाउंड। एक मिनट, तुम्हारा आवाज नहीं है आ रहा है, पता नहीं क्यों। अभी आ रही है? कुछ साउंड का है चक्कर। तो शायद आपके साइड से कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि हम लोग को सब सुनाई हाँ दे सर, आपके यहाँ से हो सकता है। हाँ सर। अच्छा जस्ट मिनट, जस्ट मिनट, मैं दूसरे डिवाइस से हो सकता है कनेक्ट करूँ। कुछ प्रॉब्लम है नेटवर्क का, क्या कुछ है? जस्ट मिनट, रुक जाओ। हाँ बोलो तो जरा। हेलो। हाँ सर अब क्लियर है ना? हाँ अब क्लियर है। वो मैं हाँ सर दूसरे मुझे device से- हाँ सर मुझे पूछना था कि चाहे कंपाउंड चेन हो या पोजीशन हो, मतलब फंक्शनल दोनों में ही हो सकता है ना? हाँ, मतलब चेन और पोजीशन फंक्शनल के साथ नहीं हो सकता। सर साउंड एको हो रहा है। सर आपका साउंड 2 बार आ रहा है। अब मैं कह रहा हूँ कि चेन और पोजीशन के साथ फंक्शनल नहीं हो सकता। सॉरी, फंक्शनल के साथ चेन और पोजीशन नहीं हो सकता। ओके सर, थैंक यू सर। बराबर। हाँ सर। अब देखो, जब कभी भी चेन फंक्शनल होगा ना, तो उसके साथ चेन और पोजीशन को कंसीडर नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। चेन और पोजीशन आइसोमरिज्म नॉट कंसीडर विद फंक्शनल आइसोमरिज्म, बराबर। यस सर। जैसे मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप बताओ कुछ फटाफट। ये देखो एग्जाम्पल है एक, बताओ इसको क्या बोलेंगे? CH3 CH2 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 CN। और दूसरा एग्जाम्पल है CH3 CH2 CH NC CH3। बेटा बता 1 2 को क्या बोलेंगे? एग्जाम्पल फंक्शनल। फंक्शनल। फंक्शनल बोलेंगे, क्योंकि साइनाइड आइसोसाइनाइड है ना। यस सर। यस सर। देखो ये CH2 CH2, मान लो ये NO2 है, नाइट्रो ग्रुप, और ये CH3 CH, ये क्या है? ONO है, CH3। तो इसको क्या बोलेंगे? फंक्शनल। फंक्शनल फंक्शनल फंक्शनल। फंक्शनल है, दोनों फंक्शनल है।
अब पोजीशन वोजीशन नहीं, पोजीशन तो ऐसे होगा भी नहीं। तो ONO को क्या बोलते नाइट्राइट, राइट, वो मैंने कराया है आपको बहुत पहले, याद करना, फंक्शनल ग्रुप में कराया है, नाइट्रोनाइट्राइट, राइट, धरना। यस सर। सर क्या नाम बोला आपने? नाइट्रोनाइट्राइट, नाइट्राइट है NITRIT, ये नाइट्रो कंपाउंड है। ये नाइट्राइट कंपाउंड है, बराबर बच्चों? जरा इसको बताना, इसको क्या बोलेंगे, खुद बताओ, हम नहीं बताएंगे। इसको कौन सा आइसोमर बनाएंगे? वन टू बोलो। चेन आइसोमर। चेन आइसोमर। अच्छा, बहुत अच्छा, चेन आइसोमर, चेन आइसोमर, बहुत अच्छा, बराबर। एक और एग्जांपल देते हैं और नेक्स्ट पेज से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। सर अगर डबल बॉन्ड बीच में होता सेकंड वाले पे तो मतलब तो फिर पोजीशन होता ना? चेन ही होता ना। नहीं, वो क्या कह रहे हैं जरा समझो, वो क्या बोल रहे हैं आई डोंट नो, लेकिन आप समझो जो उनका क्वेश्चन है, शायद वो ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। मैंने चेंज कर दिया दूसरा क्वेश्चन, इसको क्या बोलते हैं, है ना? पोजीशनल, यही पूछ रहा था। हाँ, सबको समझने दो, सबको समझने दो, ठीक है। पोजिशनल आइसोमेरिज्म, जिसको लिखना है लिख लो। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना, डिफिकल्टी अच्छी है वो, इसके बाद जो बताने जा रहे हैं, ठीक है। सब लोग कॉन्सेंट्रेट, फोकस। तो CH3 CH2 C है ना वो? हाँ, CH3 CH2 CH2, ठीक है, CH2। सर अगर वो ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में दो ब्रेक करते थे तो फिर फंक्शनल आइसोमेरिज्म होता था ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, एल्कीन एल्काइन हो जाता है। ओके सर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। So can you explain the above example again? This one is the double bond, na? This one is double bond. Functional group तो same ही है। How many carbon atom in parent chain? 1 2 3 4. Okay, fine. Oh, one, it's two, chain. I three, thought you did in functional. I got it. Thank you. this one is chain isomers. This one is position 1 2 3 4. Here 1 2 3 4. ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन चेंज है, तो इसलिए क्या बोलेंगे? व्हाट पोजीशन आइसोमर, है ना? यस सर। पोजीशन या पोजिशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। नेक्स्ट पेज चेंज करो, सबने लिख लिया? अब यहाँ से थोड़ा सा लिखने से ज्यादा समझने पे ध्यान देना, ये वाला जो मैं बताऊंगा, ये नेक्स्ट पेज 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, है टॉटोमेरिज्म। बहुत ध्यान सुनना सब लोग, इट व्हाट डू यू मीन बाय टॉटोमेरिज्म, राइट। इसमें क्या होता है टॉटोमेरिज्म में? माइग्रेशन ऑफ या इसको ऑसिलेशन भी बोल सकते हैं, माइग्रेशन ऑफ मैं इसको थोड़ा आराम से बताऊंगा। जनरली हाइड्रोजन and pi bond from one position to
other position. Isomers are formed called tautomers. Tautomers. And property is known as tautomerism. Tautomerism. ध्यान समझना, लिख तो लेना ये, लेकिन समझना बहुत अच्छे तरीके से। इट इज ए केमिकल फिनोमिना। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा सबको। इट इज केमिकल फिनोमिना। Always catalyzed by acid or base। सबको एक्सप्लेन करेंगे। exist in dynamic equilibrium and represented by आवाज आ रही है ना? Yes. कभी कभी लगता है कि जब आवाज नहीं आती है तो लगता है, डर लगता है कि कट तो नहीं गया ना। नेक्स्ट पॉइंट, पहले इतना लिख लिया ना आपने, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। अभी कुछ मत पूछो। 2 मिनट सर 1 मिनट। हाँ आप लोग लिख लो। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी कुछ मत पूछना, खाली पहले लिख लो। सब एक्सप्लेन करेंगे, सब आ जाएगा, डोंट टेक टेंशन। खूब ध्यान समझना है पहले इसको। नोटेड। सर रुकिए सर, प्लीज सर। हाँ मैं जरूर, वेट, आराम से चलूंगा, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? मतलब जितना फॉरवर्ड गया उतना बैकवर्ड जाएगा। मतलब रिवर्सिबल। हाँ Sir, object is in uniform mode. G+ है ना सर? हाँ वो G+ लिखा है ना, G+ इज केमिकल फेनोमेनन। 8 लिखा है, 8। नहीं जी नहीं, इट इज केमिकल फिनोमेना। अच्छा कोई बात नहीं, होता है। सर It फर्स्ट is पॉइंट समझ में chemical नहीं आ रहा। मैंने क्या बोला है तुमको? अभी बोलने की क्या जरूरत है? अभी मैंने एक्सप्लेन किया है नहीं ना? बोलो। सॉरी सर। तो मैं एक्सप्लेन करूंगा ना भाई, जब उसके बाद पूछूंगा आपसे। नेक्स्ट पेज करें। यस यस सर। सर। पेज 6। इसमें देखो, इसमें एक और पॉइंट है।
exist in liquid or gaseous state? देखना, it is of two type. नंबर 1 सिस्टम, पहले 1-3 सिस्टम लिखते हैं। 1-3 सिस्टम, पहला जो है टाइप 1-3 सिस्टम, ये इसको बोलते हैं ट्राइड सिस्टम, TRIAD, ट्राइड सिस्टम। और दूसरा जो होगा बेटा, उसको बोलते हैं 1-2 सिस्टम, उसको बोलते हैं डाइड सिस्टम। और एग्जाम्पल जो है, सबसे पहले हम लोग करेंगे एग्जाम्पल, वो पहले करेंगे ट्राइड सिस्टम का। यही सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें बहुत ज्यादा है, ट्राइड सिस्टम। या इसको क्या बोलेंगे, फिर से बोलो, 1-3 सिस्टम। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी एक्सप्लेन ही करूंगा अब राइट। और इसका जो 1-3 सिस्टम का जो एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 1, उसका जो नाम है एग्जाम्पल का, उसको बोलते हैं कीटो, कीटो, इनॉल, टॉटोमेरिज्म। सो आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, बट जीटी क्या है आपने लिखा है ऊपर? It IT। मैं इसको अब नहीं लिखूंगा ऐसे, अब ऐसे लिखूंगा, नहीं तो कई बार पूछ रहे हैं। अब सही है ना? हाँ सर, बराबर है। समझा? सुनो, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, जरा ध्यान सुनना बच्चे। ये एक एग्जांपल दे रहे हैं, CH3, C डबल बॉन्ड O है, CH3 है, और ये इक्विलिब्रियम पे है, CH2 डबल बॉन्ड C, OH है, और ये CH3 है। इसको बोलते हैं कीटो, और इसको बोलते हैं इनॉल। कोई मीडियम लोगे, एसिडिक या बेसिक? पहले इतना लिख लो तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। अब ध्यान समझना है, इसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसके बाद एक्सप्लेनेशन दूंगा, बराबर? हाँ जी सर, जी सर। पहले इसको लिख लो तो मैं एक्सप्लेन करूंगा सारा कुछ फर्स्ट पॉइंट से। को होस्ट पे चैट करना, आप लोग जो चैटिंग करना है ना, कुछ पूछना हो तो को होस्ट पे चैट करना, ठीक है? अब देखना बच्चों, सर 1 मिनट रुकिए प्लीज सर। आराम से लिख लो, आराम से, इसको एकदम आराम समझो, तसल्ली से समझो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। लेकिन मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, उसको एकदम सीखना। ये स्लाइड सारी जाएगी, नोट सब चला जाएगा, आपको लिख लो आराम से, और जो मैं एक्सप्लेन करूंगा ध्यान सुनना।
नोट हो गया सर। अब देखो नेक्स्ट 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 नोट्स हो गया ना बच्चों? देखो टाटोमेरिज्म क्या है? H है, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH3 है, और ये लिखा था मैंने OH माइनस H प्लस। हाइड्रोजन है ये, समझ जाओगे ना हाइड्रोजन? हाँ, और इसको ये बनाया था। देखो एल्डिहाइड कीटोन में जिसमें C डबल बॉन्ड हो ना तो उसको बोलते हैं कीटो फॉर्म। एल्डिहाइड कीटोन में अगर C डबल बॉन्ड हो है तो उसको क्या बोलते हैं? कीटो फॉर्म। उसको बोलते हैं कीटो फॉर्म। और इनॉल का मतलब क्या होता है? जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसी कार्बन पे OH है। डबल बॉन्ड और OH साथ साथ होना चाहिए। ये डबल बॉन्ड है, देख रहे हो ना? देख रहे हो डबल बॉन्ड है और ये OH है, साथ है, सेम कार्बन पे है ना, सेम कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इनॉल। एल्डिहाइड के बारे में क्या बोल? मैं बोल रहा था किसी भी कंपाउंड में C डबल बॉन्ड हो जाए, C डबल बॉन्ड हो तो उसको बोलते हैं कीटो। क्या बोलते हैं? कीटो फॉर्म। और जिसमें डबल बॉन्ड पे OH हो उसको बोलते हैं इनॉल फॉर्म। कौन सा बोलते हैं? इनॉल फॉर्म। टाटोमेरिज्म क्या होता है? टाटोमेरिज्म में जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन वो ऑसिलेट होता है या माइग्रेट होता है वन पोजीशन टू अदर पोजीशन। जैसे ये हाइड्रोजन यहाँ पे माइग्रेट हो गया और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट हो गया, राइट? तो पाई बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट हो गया तो डबल बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन आ गया तो यहाँ पे OH। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, ये हाइड्रोजन एटम का और पाई बॉन्ड का एक जगह से दूसरी जगह क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है। मतलब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे क्या होते हैं? मूव होते हैं, ऑसिलेट करते हैं, राइट? और मैंने ये बताया है कि इट इज केमिकल फिनोमिना। ये रिएक्शन है, केमिकल फिनोमिना है। जैसे मैंने आपको लिखवाया है ना टाटोमेरिज्म, माइग्रेशन ऑफ जनरली हाइड्रोजन एटम एंड पाई बॉन्ड फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर पोजीशन। One position to other position, isomers are formed called tautomers and property is known as what? Tautomerism. बराबर? It is chemical phenomena. Chemical phenomena का मतलब क्या होता है? रिएक्शन है, always catalyzed by एसिड और बेस। कोई कैटलिस्ट होगा जो रिएक्शन को इनिशिएट करेगा। कैसे होगा सब बताएंगे। कोई बेस या एसिड क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा। exist on dynamic equilibrium and represented by ये रिवर्सिबिलिटी देंगे आप, मतलब हमेशा इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट करेगा, राइट? और हमेशा किसके प्रेजेंस में होगा? एसिड या बेस। फिर देखो ध्यान सुना, फिर मैंने लिखा है एग्जिस्ट इन लिक्विड और गैसियस स्टेट। ये जो टाटोमेरिज्म होता है एग्जिस्ट करता है किसमें? लिक्विड और गैसियस स्टेट में। ये दो तरह का होता है, 1-3 सिस्टम, 1-2 सिस्टम। 1-3 का मतलब ट्राइड सिस्टम और डाइड का मतलब 1-2 सिस्टम। ट्राइड का मतलब क्या होता है वो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वेट, ट्राइड सिस्टम का एग्जांपल है कीटोइनॉल, राइट? ये वाले फॉर्म कीटो है। जिस कंपाउंड में C डबल बॉन्ड है उसको कीटो बोलते हैं, और जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड OH आ गया तो उसको क्या बोलते हैं? इनॉल बोलते हैं। कीटो एंड इनॉल टाटोमेरिज्म। अब देखो जरा ध्यान सुना, ट्राइड का मतलब क्या होता है और ये कीटो इनॉल का मतलब क्या होता है। जरा ध्यान सब लोग समझना इस पॉइंट को। देखो जैसे कीटो फॉर्म है ना, कीटो फॉर्म, ट्राइड का मतलब क्या होता है मैं वो सिखा रहा हूं। जैसे ये कीटो फॉर्म है, अभी मैंने बताया कि ये कीटो है, आप लोग जान गए। तो कीटो फॉर्म में जो C डबल बॉन्ड है उसके जस्ट बाजू वाले कार्बन को हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन, अल्फा C। कीटो फॉर्म में जो
फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाजू वाला कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाला, तो उसको क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। कौन सा कार्बन? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन में जो हाइड्रोजन होगा उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3। यस सर। जरा ध्यान सुन लो सब लोग। इसमें क्या होता है? 1,3 सिस्टम का मतलब होता है, ट्राइड सिस्टम का मतलब होता है 1,3 सिस्टम। 1,3 सिस्टम का मतलब होता है, या ट्राइड सिस्टम का मतलब क्या होता है? माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन to third position in keto form is called one three या triad system। देखो कीटो फॉर्म होगा ना, तो ये जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन, इसको फॉस बोलते हैं, फॉस पोजीशन। और जो कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन को हम लोग नंबर करते हैं, आईपेक नेमिंग की नंबरिंग नहीं है, नॉर्मल ऐसे नंबरिंग है, सेकेंड पोजीशन बोलते हैं। और ऑक्सीजन को कीटो फॉर्म में क्या बोलते हैं? थर्ड पोजीशन। तो हाइड्रोजन क्या जाएगा? फर्स्ट से थर्ड पे जाएगा, और पाई बॉन्ड किसके बीच में आएगा? फर्स्ट और सेकंड के बीच में आएगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? 1,2 या 1,3 सिस्टम। 1,3 सिस्टम मतलब माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन टू थर्ड पोजीशन इन कीटो फॉर्म इज कॉल्ड 1,3 या ट्राइड सिस्टम। जब यहां से जब माइग्रेट करेगा एसिड और बेस की प्रेजेंस में, H+ या OH- की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड C, और क्या हो जाएगा? OH CH3। इसको क्या बोलेंगे? इनॉल। या इसका नंबर 1 था, इसका नंबर 2 था, इसका नंबर 3 था। या फिर इक्विलिब्रियम पे है ना, तो हाइड्रोजन कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया, फिर पाई बॉन्ड यहाँ पे चला गया, तो फिर क्या बन जाएगा? कीटो। कीटो टू इनॉल, इनॉल टू कीटो, बराबर। यस सर। तो 1,3 सिस्टम का मतलब फर्स्ट पोजीशन से थर्ड पोजीशन में माइग्रेट करे, तो उसको क्या बोलेंगे? 1,3 सिस्टम। कीटो फॉर्म में मैंने बताया है कि फर्स्ट पोजीशन ये है, सेकंड पोजीशन ये है, ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे? थर्ड पोजीशन। वही कार्बन ये फर्स्ट हो गया, वही कार्बन ये सेकंड हो गया, वही ऑक्सीजन क्या हो गया? थर्ड हो गया, थर्ड से फर्स्ट पे आ गया, राइट। तो कीटो बन गया, कीटो टू इनॉल, इनॉल टू कीटो, बराबर। यस सर। What do you mean by 1,3 system? मतलब migration of hydrogen from first position to third position in keto form is called 1,3 system या triad system. Got it? यस सर। यस सर। डाउट है, अब पूछ सकता हूँ? हाँ बोलो। हाँ सर, मेरे को ये डाउट था कि यहाँ पे आपने बोला कि फंक्शनल ग्रुप के बाजू में जो कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन बोलेंगे, तो कीटो में 2 अल्फा कार्बन और 6 अल्फा हाइड्रोजन बोल सकते हैं ना, क्योंकि दोनों। हाँ, तो कोई भी एक अल्फा हाइड्रोजन चला जाए, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से? फर्स्ट पोजीशन में माइग्रेट करके कहाँ पे चला जाए? थर्ड पोजीशन पे, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे? 1,3 सिस्टम, बराबर। यस सर, क्योंकि आपने पहले एक कार्बन और 3 बोला, मैंने बोला 2 होने चाहिए। नहीं, अल्फा कार्बन शुड बी प्रेजेंट एंड एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट, एटलीस्ट। वो अभी मैं ट्रिक के फॉर्म में लिखवाता हूँ, पहले तो मैं खाली 1,3 सिस्टम को बताया हूँ, ठीक है। यस सर। जरा सर सुनो, मुझे पूछना था कि ये सर। अल्फा और कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में क्या बोल रहे थे? जिधर आपने अल्फा लगाया वो मैं एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गया था पहले। एक मिनट, अभी डिस्कनेक्ट हुए, थोड़ा सा नेटवर्क तेज कर यार, बार-बार। सुनो, इधर देखो सर, यहाँ पे हम लोग जो अल्फा देख रहे हैं वो एक मिनट बेटा, एक मिनट 10 मिनट, अभी बताते हैं, आप ही का क्वेश्चन बताएंगे।
CH3 CH2 CH2 CH2, ये आप लोग प्रॉब्लम ही हटा लो कि कोई कंफ्यूजन है। देखो ये C डबल बॉन्ड O H है, देखो ये फंक्शनल ग्रुप है बराबर ना। उसके बाजू वाला कार्बन जो क्या होता है अल्फा कार्बन, उसके अल्फा के बाजू वाले को बीटा कार्बन, बीटा के बाजू वाले को गामा कार्बन, गामा के बाजू वाले को डेल्टा कार्बन, डेल्टा के बाजू वाले को ओमेगा कार्बन। हमारी बात समझ गए? तो अल्फा कार्बन ये है, अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट। ये ट्रिक के फॉर्म में अब लिखवाते हैं। ट्रिक का मतलब, ट्रिक के फॉर्म में कि आप कंफ्यूज ना हो कहीं, कि इन कीटो फॉर्म, आवाज आ रही है ना? यस सर, क्लियर है। कीटो फॉर्म देखना, sp3 हाइब्रिडाइज HYB हाइब्रिडाइज अल्फा कार्बन एटम should be present. And at least one alpha hydrogen should be present on alpha carbon atom. Then compound can show what? Keto enol tautomeric. मैं ये बोल रहा हूं कि जो अल्फा कार्बन होना चाहिए कीटो फॉर्म में, और अल्फा कार्बन पे क्या होना चाहिए? एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, अल्फा कार्बन का मतलब कार्बन विच डायरेक्टली लिंक टू फंक्शनल ग्रुप, है ना? अल्फा कार्बन का मतलब क्या हो गया? द कार्बन, यहीं पे अल्फा कार्बन का मतलब क्या होता है? कार्बन which directly link to functional group. And hydrogen present on alpha carbon and hydrogen alpha carbon is called alpha hydrogen. तो कीटोइनॉल टॉटोमरिज्म के लिए ट्रिक ही जो ये है कि 1,3 सिस्टम का मतलब समझ गए। कीटोइनॉल के लिए क्या ट्रिक है? अल्फा कार्बन एटम शुड बी प्रेजेंट इन कीटो फॉर्म and at least one alpha hydrogen should be present on what? Alpha carbon atom. अल्फा कार्बन बराबर। और अल्फा कार्बन का हाइब्रिडाइज स्टेट क्या होना चाहिए? sp3 अभी मैं बहुत सारे एग्जांपल दूंगा, जस्ट अ मिनट, आपको सब पेज थोड़ा छोटा करेंगे। पिछला पेज और ये पेज लिखने का 2 मिनट दे पेज भी दिखा दो सर। हाँ सर, थोड़ा टाइम दीजिए पिछला पेज और ये पेज लिखने के लिए। सर थर्ड वाला गामा है ना? हाँ, अल्फा बीटा पिछला पेज भी दिखाओ, पिछला पेज सर।
अरे अरे पहले ये लिख लो, उसके बाद वो भी दिखा देते हैं। जस्ट ठीक है मिनट, वन बाई वन बेटा। ये नीचे के पॉइंट के हिसाब से तो अल्फा बीटा कार्बन और भी फंक्शनल ग्रुप्स के लिए होता है ना, सिर्फ सी डबल बॉन्ड ओ के लिए नहीं होगा। नहीं, हाँ, लेकिन जो कीटोइनॉल होता है वो बेसिकली एल्डिहाइड एंड सी डबल बॉन्ड। हाँ, यस, एल्डिहाइड और कीटोन के लिए, या उसके कोई डेरिवेटिव्स हो गए जैसे एसिड क्लोराइड, एमाइड, ऐसे, समझ गए? ओके सर, हाँ, जब आप कीटो का वो डेफिनेशन या वो एक्सप्लेन कर रहे थे, आपने कुछ एल्डिहाइड का बोला था, वो क्या बोला था? मैंने ये बोला था कि जिस कंपाउंड में सी डबल बॉन्ड हो तो उसको बोलते हैं कीटो फॉर्म। हाँ, और जिसमें डबल बॉन्ड हो एक सेम पे हो तो उसको क्या बोलेंगे? इनॉल फॉर्म। जैसे देख बेटा, ये सी डबल बॉन्ड हो है, कीटो है, नेक्स्ट पेज हाँ, में है, पहले वाला पेज, हाँ और ये सर, डबल बॉन्ड हो है, इनॉल है, इसको भी लिख लो। 1,3 सिस्टम का मतलब क्या होता है? माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन टू थर्ड पोजीशन इन कीटो फॉर्म इज कॉल्ड व्हाट? 1,3 या ट्राइड सिस्टम। ये अल्फा कार्बन है, देखो ये माइग्रेट होकर कहाँ पे जा रहा है? थर्ड पे। पाई बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है? फर्स्ट और सेकंड के बीच में, तो ये क्या बना? इनॉल। या फिर ये देखो, पाई बॉन्ड कहाँ जा रहा है? सेकंड और थर्ड के बीच में। हाइड्रोजन कहाँ पे आ रहा है? फर्स्ट पे। इनॉल से क्या बना दो? कीटो। कीटो टू इनॉल, इनॉल टू कीटो, इक्विलिब्रियम पे होते हैं, है ना? इसके पहले वाला भी है। सर कीटोइनॉल फॉर्म वो 1,3 सिस्टम का एक पार्ट है ना, मतलब वो एक हाँ, फॉर्म। एग्जाम्पल है, 1,3 का एग्जाम्पल है। बट 1,3 में ऑक्सीजन को क्यों 3 नेम करते हैं? 1,3 भाई, ये आईपिक नेमिंग नहीं है ना, ये इस टाटोमेरिज्म के लिए नेमिंग है, बराबर? अच्छा, आईयूपिक नेमिंग नहीं है ना सर? ओके, नहीं समझा। है, नहीं है, आईपिक नेमिंग नहीं है। तो जरा अगला पेज बता। ये वाला, ये वाला। जी सर। सर यहाँ पे तो एल्डिहाइड है ना पर? हाँ, तो एल्डिहाइड में सी डबल बॉन्ड है ना, इसलिए इसको कीटो फॉर्म बोलते हैं। ओके ओके सर, थैंक यू। प्लस सी डबल बॉन्ड हो जिधर भी उसको कीटो फॉर्म बोलते हैं ना सर? हाँ हाँ, यस 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 यस, करेक्ट, अब सही है। अरे अभी आ जाएगा, अभी कम से कम इतने जल्दी इसको थोड़े मैं बता दूंगा। अभी मैं तुमसे अभी कितने क्वेश्चन पूछूंगा। सर बट उसके साथ हाइड्रोजन भी अटैच्ड होना चाहिए ना? कोई जरूरी नहीं है, कीटो फॉर्म है, कीटोन का कीटो है, या एल्डिहाइड का कीटो है, राइट? ओके सर। अब देखो, विच ऑफ द, जैसे मैं अगर लिख लिया हो तो मैं आपको विजुलाइज करने के लिए आपको अच्छा, हो गया नोट। चलो चलो, लिख लो लिख लो। सर ये वाला एग्जाम्पल में टॉटोमेरिज्म होगा ना? हाँ होगा, अभी मैं बताता हूँ बेटा, जस्ट मिनट, वेट वेट, अभी तेरे को पिक्चर क्लियर हो जाएगा, ठीक है? सर, एक, हाँ बोलो 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 तो बोलो। कार्बोक्सिलिक एसिड भी फिर कीटो फॉर्म होगा ना, बिकॉज उसमें भी डबल हाँ बॉन्ड हाँ हाँ, लेकिन एक्चुअली वो मेनली जो ये होता है ना, कीटोइनॉल टाटोमेरिज्म, एल्डिहाइड कीटोन में ही होता है। उसका भी लॉजिक है, आगे चल के हम बताएंगे। मेनली ओके सर, ओके कीटोइनॉल टाटोमेरिज्म ऑब्जर्व्ड इन एल्डिहाइड एंड कीटोन। यस सर, थैंक यू सर। नोटेड सर। मेनली कीटोइनॉल टाटोमेरिज्म एक मिनट, वो ट्रायड का भी दिखा दे। एकदम आराम से, आराम से, इसको बहुत समझ के चलना। डिफिकल्ट है ना, अभी मैं मैकेनिज्म बताऊंगा तो पहले ये समझे रहोगे तो मैकेनिज्म भी आ जाएगा, उसे आ जाएगा, सब सिखा देंगे, घबराओ मत, टेंशन ना लो। हो गया, लिख लिया? तब मैं यस एक्सप्लेन सर, नोट करूंगा। हो गया सर। अब देख देख, ऐसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसे खूब क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, ये 100% और ये नेक्स्ट पेज, खूब क्वेश्चन आता है इस पे बच्चों। नहीं,
देखो ऐसे क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो कीटो इनॉल टाटामेरिज्म? Show keto enol tautomerism, बराबर। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ और खुद सोचो, लेकिन वही कंडीशन होना चाहिए जो मैंने आपको ट्रिक बताया, उसी ट्रिक से सॉल्व करो। पहला मैंने कंपाउंड दे दिया और ये पूछ दिया कि इसमें कीटो इनॉल होगा या नहीं होगा। नहीं होगा। तो सर नहीं होगा। नहीं होगा सर। तो हाइड्रोजन नहीं है। हाँ यस, ऐसे होना, ऐसे होना चाहिए आंसर। देखो यहाँ पे CH3 है और ये कार्बन है, लेकिन अल्फा कार्बन तो है यहाँ, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है? नहीं है सर। बराबर। तो वो साइड होगा ना, वो साइड में होगा ना जहाँ पे H लिखा कहाँ है। नहीं, कहाँ है, वहाँ कहाँ पे वो? वहाँ तो अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन नहीं है ना। अच्छा, अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कैसे बोल दिया यहाँ पे तुमने? आपने C में को लगा ऐसे छुपा दिया। अरे कैसे छुपा देंगे यार, ऐसा थोड़े बोर्ड पे लिख रहे हैं, छुपा कैसे देंगे? ऐसे थोड़े, राइट, ऐसे मत बोलो। सर अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म नहीं होएगा नहीं होगा, नहीं होगा। अब जरा सुनो, ये बताओ इसमें होगा या नहीं होगा, सोचो। नहीं होगा सर। नहीं होगा। sp2 है वो। sp2 है ना, ये अल्फा कार्बन तो है लेकिन sp2 है, बराबर बच्चों? जरा ये बताना, CH3 है, CH2 है और C डबल बॉन्ड वो है, H है, इसमें होगा या नहीं? होगा। अच्छा देख, सुन, तो इसको बोलेंगे 1, इसको बोलेंगे 2, इसको बोलेंगे 3, है ना। अब इसका इनॉल में बना दे रहा हूँ, देखो ऐसे बनेगा, CH डबल बॉन्ड C OH H, ये इनॉल हो गया, बराबर ना। इसका ये बनेगा, इसमें होगा, तो जिसको होगा उसमें टिक कर देना है, जिसमें नहीं होगा उसको टिक क्रॉस कर देना है, बराबर। बोलो यस सर। यस सर। यस सर। अब जरा देखो ना, अब बताना, आप ही लोग बताओ, बढ़िया लगेगा। अभी एक थोड़े मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, एकदम परफेक्ट कर दूंगा। इसमें होगा या नहीं है? नहीं होएगा। नहीं होगा सर। होगा सर, होगा। होगा। ये इनॉल है ना, इनॉल से कीटो बनेगा। इनॉल है ना, इनॉल से क्या करोगे? कीटो बना दोगे। ये डबल कार्बन पे डबल बॉन्ड है, OH है, तो इनॉल से कीटो बना दो, दे सपोज इट, है ना। यस सर। इसका कीटो क्या बनेगा? ये है, बराबर। अरे Correct, बेटा, ये sir. Yes, 1 पोजीशन है, ये 2 है, ये 3 है, C वाला हाइड्रोजन 1 पे आ गया, बराबर ना। यस। बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा। 1 2 3 समझा कि नहीं समझा? यस सर, समझा। और लोग चेंबूर वाले, दादर चेंबूर, इसमें 2 वाला sp3 लेंगे ना, 1 वाला लेंगे ना sp3। पवई, हाँ पवई। सर वापस समझा देंगे वो थर्ड वाला और ये नीचे के अरे दो ये क्या है, 1 2 3 है ना, तो यहाँ से जो हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन है, इसमें से एक हाइड्रोजन कहाँ पे चला जाएगा? थर्ड पे, या पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो यही बनेगा ना इनॉल का कीटो, कीटो का इनॉल। समझ गया सर। अभी इसकी मैकेनिज्म भी बताऊंगा, मैकेनिज्म कैसे होता है, ये कैसे जाता है वो भी सिखाऊंगा। जरा बताओ इसमें होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ, जल्दी। होगा सर। एक हाइड्रोजन है। ये कौन सा फॉर्म है, कीटो या इनॉल? कीटो फॉर्म है सर। अब शांत हो जाओ, सबको सुनने दो। अब धीरे धीरे तुम लोग दौड़ना शुरू करोगे। अभी मैं मैकेनिज्म बताऊंगा तो और दौड़ना शुरू करोगे। दौड़ना नहीं, भागना सीखना है। डरना वरना कुछ नहीं है, पढ़ाई तो लर्निंग है, लर्न करना है, मेहनत करना है और समझ के चलना है, और बुकलेट सॉल्व करना है, और जितनी भी डीपीपी है सॉल्व करना है, जो जीओसी का है सब सॉल्व करना है। देख इसमें ये बताओ होगा या नहीं होगा? नहीं होगा सर, नहीं होगा। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। देखो इसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा,
और इसमें नहीं होगा, बराबर। सर फोर्थ वाला एक बार समझाओ ना। अरे 1 2 3 4 ये वाला, अरे भैया इनॉल है ना, इनॉल इनॉल। इनॉल इनॉल का कीटो बनाते हो ना, तो कीटो बना दिया ये। सर कीटो में sp3 वाला 1 पे है ना? हाँ तो कीटो में है ये वाला, देखो 1 है ये वाला। हाँ ये sp3 हो, इसको हाँ गिनेंगे। हो गया, समझा कि नहीं समझा? हाँ सर। सर फर्स्ट रो के तीसरे वाला समझा दो ना, फर्स्ट रो का। हाँ ये वाला, इसमें क्या है, ये अल्फा कार्बन है ना, अल्फा हाइड्रोजन, ये कहाँ पे गया, 1 से 3rd पे गया, थोड़ा दिमाग लगाओ। और ये वाला यहाँ पे आ गया तो टॉटोमर बन गया, इनॉल बन गया। ओके हाँ सर समझ गया। देखो ये बताओ, ये शो करेगा ये नहीं करेगा, हम नहीं बताएंगे, आप ही बताओगे। ये वाला नहीं करेगा, नहीं करेगा, अल्फा कार्बन ही नहीं करेगा, राइट। ये मान लो नहीं करेगा, करेक्ट ना? यस सर। जैसे ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, ये क्या है, सेकंड मान लो मैंने दे दिया, ये 3rd हो गया, ये 4th हो गया, ये मतलब नंबर भी कर दिया एग्जाम्पल को, 5th हो गया, ये क्या हो गया 6th हो गया, और ये क्या हो गया 7th हो गया। चेंज करो पेज। सर 1 मिनट रुक जाओ ना। अब चेंज कर देना। यस सर। सर एक डाउट है, पूछ सकता हूँ सर? अरे पूछो पूछो पूछो। सर आपने अभी आइडेंटिफिकेशन तो बता दिया है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म सर, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि sp3 होगा तो ही क्यों दिखेगा, और ये हाँ सब उसके कॉज क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। अभी इसकी मैकेनिज्म बताएंगे ना तब तुम्हें समझ में आएगा, अभी मैकेनिज्म नहीं बताया है, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा ओके है, सर। गलती कुछ नहीं है, ठीक बराबर। अभी मैकेनिज्म अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी तो मैंने ट्रिक से बताया है कि कैसे सॉल्व करो क्वेश्चन। हमारी बात समझ गए यस सर, बच्चों? समझ गए। अभी मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगा, इसको ये सोचना, ये शो करेगा ही नहीं करेगा, बोलो। नो नो नहीं करेगा। नहीं करेगा सर। नहीं करेगा ना, क्यों नहीं करेगा? कार्बन विल बिकम हाइड्रोजन भी नहीं है, पेंटावैलेंट। हाइड्रोजन भी नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। 9 नंबर में है, फटाफट अब फटाफट चले, क्योंकि जल्दी से उसको बता के मैकेनिज्म पे आ जाए। हाँ नहीं करेगा। अच्छा, करेगा सर। थोड़ा सा हाँ बच्चों, हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। ठीक है, अब समझ में आ गया मेरे को, इंटरेक्शन से पता चल गया कि आप लोगों को, बहुत लोगों को चीजें समझ में आ गई। अब बोलो मत, अब समझ में आ गया, खाली आंसर बाद में आप देना जब हम बोलेंगे तब। नहीं दिखेगा। नहीं होगा। नहीं होगा सर। इसमें नहीं होगा ना? नहीं नहीं होगा। नहीं अल्फा नहीं हाइड्रोजन, नो अल्फा, हाइड्रोजन नहीं है। नो अल्फा एच। देखो अब इससे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आप आएंगे और आप ही सॉल्व करोगे, हम थोड़े सॉल्व करेंगे। हम तो एक बार बताएंगे कॉन्सेप्ट कि आपका क्लियर हो कॉन्सेप्ट। होगा सर। होगा ना सर, वो इनॉल फॉर्म है होगा सर। सर, इनॉल फॉर्म है। इसका देखो, अगर होगा तो यही वाला फॉर्म बन जाएगा हमारे समझ से। ये भी हम बता रहे हैं कि बनेगा क्या इसका, ये वाला बन जाएगा इसका कीटो फॉर्म, शो करेगा, यस है ना? इनॉल वाले में पता कैसे चल रहा है कि होगा कि नहीं होगा? अरे बेटा कॉमन सेंस, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसी कार्बन पे OH है तो उसको क्या बोलेंगे, इनॉल। सुनो, मैंने इनॉल बोला, इनॉल नोज से बोला, मैंने इनॉल नहीं बोला। जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसी कार्बन पे OH है तो इनॉल है, बराबर। यस सर। मैंने इनॉल बोला, इनॉल नहीं, इनॉल अलग अलग नहीं होना चाहिए, एक ही साथ होना चाहिए। जैसे फिनॉल, जैसे ये देख, बहुत बढ़िया क्वेश्चन देते हैं तेरे को, ये फिनॉल है, ये फिनॉल है, फिनॉल।
बहुत अच्छा नाम सुना है ना, फिनॉल, एक ही साथ है। समझा कि नहीं समझा? यस सर। अब ये शो करेगा या नहीं करेगा बताओ? करेगा। हाँ करेगा। देखो इसी पे डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड और इसी पे हुआ ये Phenol. इनॉल है। ये 1 हो गया, ये 2 सर हो फिर गया। फिर वो एरोमेटिसिटी ब्रेक हो जाएगी ना, तो फिर हाँ वो लेकिन अनस्टेबल हो परसेंटेज, जाएगा। सुनो परसेंटेज कम होगा वो छोड़ दो, लेकिन शो करेगा या नहीं करेगा पहली बात ये है। हमारी बात समझ गए? हाँ सर, शो तो सर करेगा। मतलब ज्यादातर मतलब कीटो फॉर्म दिखेगा, फिनॉल सॉरी कीटो फॉर्म कम दिखेगा, फिनॉल ज्यादा दिखेगा। वो सारी चीजें हम लोग करेंगे, कौन सा दिखेगा पहले ये देखो कि इसमें होगा या नहीं होगा। हमारी बात समझ गए बच्चों? यस सर। आपको वो नहीं देखना है, अभी ये देखना है कि क्या इसमें टॉटोमेरिज्म होगा या नहीं होगा। बराबर, इसमें होगा। अब वो स्टेबल कौन सा है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, डोंट टेक टेंशन। बराबर, तो हाइड्रोजन 1 में जाएगा ना 11th में। हाँ ये बना दिया ना। आपने हाइड्रोजन को 1 पे डाला नहीं सर। क्या बोल रहे हो? कुछ 7th भी वाले बोल में रहे हो, सर, ये क्या 11th है? वाले में। कुछ भी मत बोलो, देखो ध्यान से तब बोलो। हाँ सर 11th वाले में। अरे भैया 11 सिंगल वाला ही बॉन्ड बोल है रहे हैं, ना। क्या हाइड्रोजन है? ऑटोमेटिकली हट गया। अरे हाइड्रोजन थोड़ी दिखाते हैं बॉन्ड लाइन में। अच्छा 1 से 3 थोड़ा देखो ना ध्यान से, समझा कि नहीं समझा? हाँ समझा। कोई बहुत डिफिकल्ट चीजें नहीं है, बहुत सीधी चीजें हैं, लेकिन आपको सीखना है ना। जरा ये बताओ, सिखाना तो पड़ेगा ही। ये देखो, ये बताओ इसमें होगा ही नहीं 13 नहीं या होगा सर, नहीं होगा। हाइड्रोजन नहीं है तो नहीं शो करेगा। बराबर, यस सर। यस सर। एक 14 नंबर यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेस है, लिख देते हैं। ठीक है, 14 नंबर देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुपर क्वेश्चन। ये बता, शो करेगा या नहीं करेगा? करेगा। करेगा। इनॉल है, इनॉल है। हाइड्रोजन इनॉल फॉर्म। एच, यहाँ पे तो एच रहेगा ना, कीटो हो जाएगा, ये होगा तो ना। एक बार नहीं दिखाएंगे तो भी चलेगा ना वो एच? हाँ नहीं दिखाएंगे तब चलेगा, वो तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। बॉन्ड लाइन इसीलिए बताया ना। 14 मैंने बताया, 14 के बाद 15 देखना। 15 बहुत ही बढ़िया सुपर क्वेश्चन है ये देखना। ये बताओ, आप कंफ्यूजिंग क्वेश्चन दे रहे हैं कि आप कंफ्यूज हो, मजा आएगा मेरे को। तब तो क्लियर होगा कौन सा है, तब बोलो। सो करेगा या नहीं करेगा? करेगा। देगा सर। नहीं करेगा सर क्योंकि sp2 ये कार्बन इनॉल है। नहीं है, ये इनॉल नहीं है। अच्छा ओके सर। कीटो सर, कीटो। सर ये मेंस का था या सर एडवांस? कीटो में है ना, कीटो। हाँ सर ये कीटो। करेगा या नहीं करेगा? सॉरी, सर, ये sp3 करेगा या नहीं hybrid है। करेगा? करेगा। sp3 हाइब्रिड है। हाँ ये कीटो है ना, कीटो का इनॉल बनाओगे, करेगा। यस सर। सर बहुत कंफ्यूजिंग। बराबर, यस सर। बातों पे मत जाओ हमारे। क्या सर होगा? एक सेकंड प्रीवियस पेज दिखा सर एक सकते हो? सेकंड प्लीज। 15 जल्दी जल्दी चलो कि मैं और सारे बताऊं फटाफट। अब तो मजा आएगा सब्जेक्ट में, और दिमाग लगेगा, और सबको आ जाएगा। कुछ नहीं, केवल कॉन्सेंट्रेट करके सुनना है, और जो लॉजिक बता रहे हैं वो देखना है, और जो मैकेनिज्म बता रहे हैं वो देखना है। खूब कॉन्सेंट्रेट करके, कॉन्सेंट्रेशन ही है और कुछ नहीं। सर इसका इनॉल फॉर्म आप दिखा सकते हो? सर अब बहुत सारे बन सकते हैं, इधर भी डबल बॉन्ड हो सकता है, इधर भी डबल बॉन्ड हो सकता है। सही कह रही हो तुम कि इसका नहीं दिखाया, मैं दिखा देता हूँ। कहाँ दिखाऊं? अगले पेज पे दिखा देता हूँ, ठीक है? सर किसका इनॉल फॉर्म बता रहे हो? अरे 15 वाला, 15। 15 वाले का। फिर उसके इनॉल फॉर्म में रेजोनेटिंग आएंगे ना स्ट्रक्चर्स? हाँ एक में आएगा, एक में नहीं आएगा। हाँ हाँ सर यहाँ पर कुछ कुछ केसेस हैं जिसमें कीटो ना होकर सर एल्डिहाइड है, या फिर वो सब दूसरे चीज है सर, पर सी डबल बॉन्ड हो तो उसे भी हम कीटो ही बुलाएंगे सर। सब जगह कीटो ही है। इधर देखो 15 वाला था जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे थे, अभी पूछ लेना। देखो ये 15 वाला था, ये 15 वाला ये था। इसका इनॉल क्या बन सकता है? देखिए ये बन सकता है, इसके इनॉल बहुत सारे पॉसिबल है। एक तो ये बन सकता है बेटा, सही है ना?
बोलो। और तुम हाँ बोलोगे सर। हाँ सर। या एक और बना सकते हैं हम लोग इनाल, ये वाला डबल बॉन्ड है, इधर OH आ जाए, यहाँ पे आ जाए OH और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाए ना, ये वाला थोड़ा ज्यादा स्टेबल है ना। सर बस एक जनरल क्लैरिटी चाहिए था, मतलब अगर कीटो फॉर्म में होगा तो उसके साथ sp3 रहना चाहिए ना कार्बन पे। अल्फा कार्बन एटम शुड बी sp3 नहीं, हवा में कुछ क्या sp3, अल्फा कार्बन एटम शुड बी sp3। सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल कैसे? अरे इसमें रेजोनेंस होगा ना, रेजोनेंस है ना। ज्यादा फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल, फर्स्ट ही में बोल रहा हूँ सर, वो सेकंड समझा। अच्छा ये बताओ इसमें कीटो इनाल होगा या नहीं, मेरा क्वेश्चन अलग था। ये देखो नहीं होगा सर। इसमें अब नहीं बताओ होगा मजा सर। आएगा। होगा सर। बताओ नहीं होगा होगा। या नहीं? नहीं होगा, नहीं होगा। क्योंकि इनॉल नहीं है, ये इनॉल है, समझ गए? ये इनॉल नहीं है, इसमें नहीं होगा। बराबर, जैसे मैं ये दे दूं, डरने का नहीं। 17 नंबर ये दे दो, डबल सिंगल सिंगल OH, बता इसमें होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा सर। नहीं होगा। मान ले मैंने ये दे दिया 18 नंबर, क्या C2H5OH। सर मुझे 16th वाला नहीं समझ में आया कैसे आपने किया। अरे नहीं होगा 16 और 17 दोनों सेम है, इनॉल नहीं नहीं है होगा ना, सर। जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसी कार्बन OH होना चाहिए। इसमें होगा या नहीं होगा 18 में? नहीं होगा सर। नहीं होगा। डबल बॉन्ड ही नहीं होगा, डबल बॉन्ड हाँ। नहीं। यस 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 यस, ये देखो 16 17 दोनों है, इनॉल नहीं है, ये इनॉल है, देख रहे हो ना? बोलो। हाँ सर। यस सर। यस। ये 19 नंबर देखना, 19 बहुत अच्छा है, 19 स्पेशली आपके लिए है ये देखो डबल बॉन्ड हो, क्या आप कंफ्यूज? होगा सर। होगा सर। यस सर होगा। नहीं होगा सर, वो ब्रेडिट्स रूल लगेगा। ब्रेडिट्स रूल, यस सर ब्रेडिट्स रूल लगेगा। इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, ड्यू टू ब्रेडिट रूल, याद है ना? यस सर। बट सर हम स्टेबिलिटी तो नहीं देखते ना। सर, बट यहाँ पर डबल बॉन्ड तो ब्रिज हेड के, मतलब जो ब्रिज हेड कार्बन है उससे नहीं हो रहा है ना सर। हाँ जी, इसका टॉटोमर वही होगा ना, ये है ना, इनॉल ये उसका बनेगा। वही बनेगा। हाँ जी, एक मिनट बता लेने दो मेरे को। ये अगर मैं बनाऊं यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा ना बेटा, और वो मतलब इसका कीटो स्टेबल नहीं सॉरी होएगा सर, ना? सॉरी। बनेगा ही नहीं ना, नहीं शो करेगा, ये बनेगा ही नहीं, यस सर। समझा? यस सर। ब्रिजेट पे डबल बॉन्ड आएगा नहीं, हाली अनस्टेबल है, राइट? बोल बेटा, सही है ना? सही है सर। यस सर, समझ गया। हाँ बोलिए। सर 20th वाले में अगर वो 2 मिथाइल ग्रुप्स नहीं होते तो फिर उधर जाने की प्रोबेबिलिटी होती थोड़ी बहुत। हाँ ठीक है, ओके सर। चेंज करें पेज, ये रुक जाए। यस सर, चेंज करो। सर रुकिए सर। नोटेड ना? देखो 21 बहुत बढ़िया तरीके से समझना, बताना शो करेगा या नहीं करेगा, आप ही बताओगे, आप नहीं बताएंगे। ये दे दे H C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O H, ये शो करेगा या नहीं करेगा? यस सर। करेगा। है ना? अब नेक्स्ट पेज पे बताते हैं, है ना? सर ये दोनों साइड करेगा फिर फिर एक ही साइड करेगा मतलब? अरे दोनों साइड का मतलब क्या है? नहीं मतलब दोनों साइड एक साथ नहीं आएगा ना उसका वो। यही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। H एक ही साइड है, ये बन गया, उसका टॉटोमर है, समझा? सर अभी यही फॉर्म में दूसरी साइड नहीं बनेगा ना, क्योंकि वो अरे sp2 हो कहाँ गया। बन जाएगा, कहाँ हाइड्रोजन कहाँ है, नहीं होगा।
अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना, कैसे बन जाएगा? sp3 नहीं सर है। नहीं, शायद वो बोल रहा है वो दूसरा कीटो फॉर्म नहीं बन पाएगा अरे क्योंकि वो वही मैं sp2 है कह रहा बेटा। हूँ, वही मैं समझा रहा हूँ, उसको मैकेनिज्म से और क्लियरिटी मिलेगी इसमें। उस कीटो के रिस्पेक्ट में कार्बन sp2 हो गया ना, यस सर। नहीं हो सकता है ना। हाँ सर वही पूछ रहा हूँ। और वैसे भी मैं मैकेनिज्म बताऊंगा तो तुम समझ जाओगे, टेंशन ना लो, ठीक है। बोलो। तो हाँ सर अगर एक और CH2 ग्रुप अटैच्ड होता है तो फिर दो एक साथ हो सकते हैं? हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी स्टेबिलिटी की क्राइटेरिया है कि कौन ज्यादा स्टेबल है। पॉसिबल है, लेकिन कौन सा ज्यादा स्टेबल है उसके हिसाब से हम बनाएंगे, ठीक है। ओके सर। अभी मैकेनिज्म आएगा ना, तो तुम उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओगे, बराबर। सर हम लोग लास्ट में अगर एक CH3 डाले तो कौन सा पहले होगा? मतलब आपने बोला वो जो इसका स्टेबिलिटी, एसिडिक तो ज्यादा करेक्टर, किसका होगा? एसिडिक, हाँ वही क्वेश्चन, वही बच्चा जो पूछ रहा है वो यही क्वेश्चन पूछ रहा है जो तुम पूछ रहे हो। वो जिसका एसिडिक करेक्टर है वो मैकेनिज्म से क्लियर होगा, जिसका एसिडिक करेक्टर ज्यादा होगा ना वही उसी को ड्रॉप करेंगे, क्योंकि नॉर्मली ये जो होता है बेसिक मीडियम में होता है। दोनों मीडियम हम लिख सकते हैं, लेकिन मेनली जो होता है बेसिक मीडियम में। ये बताओ इसमें होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, क्रेडिट्स रूल रहेगा। और 23 1 और 2 उसके बाद मैं मैकेनिज्म बताऊंगा, जरा फटाफट बता देना। टाइम हो चुका। ये OH सर ये भी नहीं दिखाएगा। नहीं होगा, नहीं होगा। अभी टाइम थोड़े हुआ है। हो गया 32 क्लास 32 हो एक्सटेंड गया कर सर। रहे हैं। अच्छा चलो 5 मिनट डिस्टर्ब हुआ था उसको पहले खत्म करें। चलो ओके कोई सर, बात extend नहीं, कर। 5-10 मिनट थोड़ा सा चलता है। देखो होगा 24 होगा इसका कीटो फॉर्म बनाओगे, ये बना दोगे, राइट। इसमें देखना, इसकी लॉजिक देखना। बोले देखो बोलो, होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। हाँ होगा 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 ऊपर वाला होगा। देखो मैं तो ये तीनों को टॉटोमराइज करके ये बना दे रहा हूँ, और इसके बहुत सारे इनऑल पॉसिबल हैं, यही नहीं है बहुत सारे हैं। एक एक को करके भी बना सकते हैं, यस सर। हम एक एक करके भी बना सकते हैं, समझ गए? सर सिनोल का नाम क्या होता है? देखो हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बना सकते। ये OH बना दिया, डबल बॉन्ड O कर दिया, डबल बॉन्ड O कर दिया, मैंने फिर क्या कर दिया, दूसरे वाले को कर दिया, चलेगा ना? यस सर। और फिर तीसरे को कर देंगे, कितने एट ए टाइम पार्टिसिपेट कर सकते हो मैकेनिज्म से समझ आएगा ना। हाँ हाँ वो मैकेनिज्म से आएगा तेरे को। सर बेंजीन पे 3 OH होते हैं, उसे क्या बोलते हैं सर? मतलब कैटिकॉल रिसोर्सिनॉल 2 OH को बोलते हैं, और उसको फ्लोरोग्लिसरॉल और पायरोगैनॉल बोलते हैं। किसको? जिसपे 3 OH है। ओके सर। सर आप एक बार 21st एग्जांपल दिखा सकते हो, नोट नहीं हुआ। पहले इसको देख लो, इसको देख लो। नहीं तो देखो इसका ये भी इनॉल बन सकता है, ये कीटो है, हम ऐसे ही बना सकते हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है ना। ये तो दोनों सेम ही है, एक ही बनाओ। सर ये फर्स्ट वाला तो मतलब वो रेजोनेट करने के बाद फर्स्ट वाला बनेगा। हाँ वही, ये तो वही है, इसको लिखने तो फर्स्ट वाला वैसे डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है ना। डायरेक्टली पॉसिबल ही है, वही बना सकते हैं। यहाँ से देखो हाइड्रोजन गया ना, यहाँ से हाइड्रोजन को लिया किसने? ये ऊपर वाले ने, नीचे वाले ने। इधर से ये ले लिया, इधर से ये ले लिया, इधर से इसने ले लिया, बराबर। हाँ भाई इधर से इसको बना दिया, इधर से इसको बना दिया, इधर से इसको बना दिया, बराबर। हाँ सर वही तो, वो फर्स्ट वाला डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, जो लास्ट वाला आपने बनाया था वो डायरेक्ट। अब वो तो रेजोनेट होते रहेंगे ना, उसका क्या मतलब है? हाँ सर ओके, उससे कोई मतलब नहीं है। देखो रेजोनेटिंग, देखो एक चीज तुमने क्वेश्चन पूछा है, आप सुनो भी ध्यान से, पहले इसको लिख लो तो मैं बताता हूँ।
हाँ सर ये लिख लिया सर। और ये ऐसा कुछ नहीं है ना कि आपने जो ये मतलब ये सबसे पहले राइट में बनाया है वो वाला ही पहले सब्जेक्ट पहले बनाया पहले है? लिख लो, पहले लिख लो। हाँ सर लिख लिया इसलिए पूछ रहा हूँ। ये सारे डायरेक्टली पॉसिबल है ना जो आपने बनाया? हाँ सारे पॉसिबल। सर पेज में मत सर बताइए। ऐसा कुछ नहीं है ना कि वो राइट वाला पहले ना बनेगा ना ना ना, तो ना, मैं सारे पॉसिबल लिनाल हैं, इसमें से स्टेबल कौन सा है वो आप लोग जानते हो, ठीक है? हाँ सर। सर आप अभी मैकेनिज्म पढ़ा रहे हो? अभी बताएंगे ना, अभी रुक जाओ। सर बहुत एक्सटेंड हो जाएगा फिर। कितना अभी तो कितना हुआ, 5 ही मिनट तो लिया मैंने। 10 मिनट हो गया सर। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो तो बस 1-2 एग्जाम्पल ले ले। हाँ तो 10 मिनट तो सर बर्बाद आप हुआ एक था बार तो लेना। 21st वाला बता दो ना एकदम। क्या 21st एग्जाम्पल आपने जहाँ लिखा है पर आप वो पेज दिखा दो। हाँ सर। तो रुक जा बेटा, रुक जा। हाँ बोल। 21st एग्जाम्पल ये है, हैप्पी। हाँ यस, थैंक यू सर। ओके हो गया सर। और इसको पढ़ना भी है, नोट्स मैं भेजूंगा, पढ़ना है आपको इसको, राइट? और मैं आपको फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ, जीओसी के पीछे लग जाओ, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। रिकॉर्डिंग देखो, ना है मेरे से पूछो, राइट? और उसके नोट्स एक जगह समराइज कर लो। आपके पास एक जगह कलेक्टिव नोट्स है, नहीं हो तो बोल देना किसी ने बनाया है, एक बार मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है? सब एक जगह नोट्स। ग्रुप पे भेज दीजिए। हाँ सर ग्रुप पे भेज दीजिए सर। ठीक summary। ठीक 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 ठीक। नहीं समरी नहीं, सर पूरे नोट्स कलेक्टिव एक नोट्स जगह मतलब क्या कंपाइल कर होता है? लिया है। ओके सर मैं समझा नहीं, क्या बोले आप? मतलब जो 1 से फर्स्ट लेक्चर से जीओसी का लास्ट लेक्चर है ना, उसका उसने एक कॉपी बना दी है, एक फोल्डर बना दिया है, समझ गए? एक ही साथ है, पेज पलटते जाओ। मैंने भेज दिया ग्रुप पे। हाँ हाँ, बच्चों ने ही बनाया, सब बना के रखे हैं, कर रहे हैं बच्चे। अब मैं देख रहा हूँ जितने भी रिस्पेक्टिव ग्रुप्स हैं, मैं एक और चीज बता रहा हूँ, जितने भी रिस्पेक्टिव ग्रुप्स हैं हमारे साथ, जैसे ये क्या नाम है, खार, नेरुल, पवई और चैम्बूर, सब लोग आपस में डिस्कस करो क्वेश्चन को खूब। मैं देख रहा हूँ कि बच्चे खूब लग गए हैं फास्ट डिस्कशन में, अंधेरी में देख रहे हैं बाप, ये 1-2 हर जगह सब बच्चे जितने भी ग्रुप हैं डिस्कस करो आपस में कि इसका ये लॉजिक है, इसका ये लॉजिक है। बहुत सीखने को मिलता है उससे। ना है तो मेरे से डिस्कस करो, पूछो, इसी से आगे बढ़ोगे आप लोग। चैम्बूर सब लोग, अभी मैं देख रहा था कि बहुत लोग ग्रुप में होंगे, खूब डिस्कशन होता है, बहुत अच्छा। खाली पढ़ाई का मेन, ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, वो वाला क्वेश्चन होगा, इससे सीखने को सबको मिलेगा। सब बढ़िया करोगे सारे लोग। नॉलेज तो ऐसे ही है कि जितना ज्यादा आप लोग उसमें क्या होगा इन्वॉल्व होगे, जितना डिस्कशन करोगे, जितना अप्रोप्रिएट इंटरेक्शन रखोगे, तो उतना आप आगे बढ़ोगे। बराबर बच्चों? सर ऐसा नहीं कर सकते कि सर 2 कॉमन ग्रुप बना दे सर? क्या? यस सर, कॉमन ग्रुप बना दीजिए ना सर, सब ग्रुप अलग अलग। ज्यादा डिस्कशन है। अरे एक्चुअली इसलिए नहीं बना रहे हैं, उसकी लॉजिक भी पूछो, तो मैं बहुत सोच के किया हूँ और इसी पे बढ़िया रिजल्ट बना है। मैं बता रहा हूँ सबका अलग अलग, कि सब प्रॉपर डिस्कशन करें। जहाँ मेरी जरूरत हो तो मैं भी बोल दूं, उसमें लिख दूं कि सर हम एक्चुअली भी तो दूसरे बच्चे। सब्जेक्ट के लिए कॉमन ग्रुप है तो उसमें कैसा अरे ज्यादा डिस्कशन हो पाता हमारी बात समझो। हाँ, हम जो स्ट्रेटेजी कर, मैं यहाँ कोर मेंबर हूँ रिजल्ट देने के लिए, राइट? हमारी बात समझो। जितने हम चेंबूर में जो बच्चा बैठा है, चाहे नेहरू में बैठा है, चाहे पवी में बैठा है, उसके साथ भी तो डिस्कशन होना चाहिए। भीड़ इतनी, उसके साथ भी इंटरेक्शन तो होना चाहिए। मेरे से डिस्कस करे, चाहे कुछ पूछ ले, तो मैं जानता तो रहूं, मेरे को मालूम है कौन से बच्चे हैं, कहाँ काम। इतने देर में मैंने खाली इसी के थ्रू इंटरेक्ट करके जो जितने भी जो बढ़िया कर रहे हैं उन बच्चों का हमारे पास नाम लिस्ट है सबके, कौन से बैच में कौन है अच्छा कर रहा है। हमारी बात समझ रहे हो? ये केवल Yes, sir, समझ इंटरेक्शन गया। डिस्कशन से होता है। तो वो अब इतना मॉब बना दोगे तो गड़बड़ होगा। तो आप लोग प्रॉपर वो से जैसे है ना, एकदम एकदम सुटेबल है, बहुत अच्छा है। अब उसी में डिस्कशन करो जो भी। अब कुछ स्लो ना रहे कि कुछ मैंने आपको असाइनमेंट भेजा, मटेरियल भेजा, तो उसको करो ही मत, डीपीपी मत करो। ये नहीं, एक बार रीड करो, 2 बार रीड करो, ना आए तो वो डिस्कस कर लो, आगे बढ़ो, मूव फास्ट। देखो हमने बोला था ना कि ये कैलकुलेटिव है, ये जल्दी समझ में आएगा। और वो इंफॉर्मेटरी था, बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे, उसको अप्लाई करना था,
GOC, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। ये कैलकुलेटिव है, ये कैलकुलेशन बेस्ड है, काउंटिंग है, समझ गए, लॉजिकल है, और उसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, उसको जाके अप्लाई करना है। रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, प्लस आर माइनस आर प्लस आई माइनस आई, तो उसको करो, मैं कोऑपरेट कर रहा हूँ, सब आप लोग कर लोगे, ठीक है। एनर्जी जो देखो, कोच मैं हूँ, गाइडर मैं हूँ, तो मैं जो कह रहा हूँ उसके हिसाब से चलोगे तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर लो। हमारा काम ही यही है, 20 साल से हम लोग यही कर ही रहे हैं। 20 सोच लो कि 20 ईयर से मैं यही काम कर रहा हूँ, यही बॉन्ड तोड़ना, यही बनाना, यही स्ट्रक्चर लिखना, तो हैबिट बन गई है। सोते सोते समय भी हमें यही आता है, राइट। ओके, थैंक यू, बाय बाय। आप लोग नेक्स्ट टाइम के लिए नेक्स्ट डाउट लेक्चर में असाइनमेंट डिस्कस करोगे या हाँ तो थोड़ा हाँ, जो जैसे मैंने बहुत सारे जो बच्चे करते हैं, आपने डाउट लेक्चर में देखा होगा, मैंने सारी लगभग एक्सरसाइज आपकी यस सर, बुकलेट तो हो गया। हाँ, तो सर फिर भी थोड़ा मुझे बुकलेट में डाउट है, आप वो ले लोगे क्या नेक्स्ट डाउट कर लेक्चर में? लेंगे। DPP बुकलेट जिसने कर लिया हो, उसके बाद मैं बताऊंगा उसको क्या करना है। जैसे मैंने बहुत सारे पहले रैंक बूस्टर भेजा था, और क्या भेजा था, MS चौहान भेजा था। यस सर। तो उसको सॉल्व करो, MS चौहान, ठीक है। उसमें थोड़ी डिफिकल्टी और मिलेगी। सर ये और गेट मजा है। बुकलेट में गेट इक्विप टू IIT JEE का वो सेक्शन है ना सर, उसमें हाँ। मतलब थोड़ा ऐसा अलग लगा, मतलब कुछ नहीं हाँ लगा, सर, वो हाँ रिएक्शन में है, जो सॉल्वोलिसिस है ना, सो सॉल्वोलिसिस, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट आगे आता है, ठीक हाँ है। सर, वो सब सर, एक्स्ट्रा वो कॉन्सेप्ट बस है वो। वही है, थोड़ा और कुछ नहीं है। कंफ्यूज। और वो सॉल्वोलिसिस जहाँ है ना, हाइड्रोलिसिस और सॉल्वोलिसिस, तो उसमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है, और कुछ नहीं करना है, ओके ठीक सर। है। 1-2 क्वेश्चन है, वो आ जाएगा आपको, राइट। यस सर। थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू, बाय सर बाय। आपने बुकलेट करवा लिया, पर डाउट्स लोगे नेक्स्ट लेक्चर में? मुझे हाँ दो भाई, तीन हाँ, है। ले, आपका कोई भी डाउट होगा, कुछ भी डाउट होगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू सर। कोई भी डाउट होगा, डाउट आप लोग कोई भी पूछो, हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू। क्लास ओवर।